जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF SI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोग सभी को पता है, ये जो हमारा जीके महासंग्राम जो हमारा बैच जो चल रहा है, ये बैच का है, ये आपका 7वां वीडियो है। और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है जो CICF SI LDC एग्जाम सक्सेस जो यूट्यूब चैनल है, ये क्या है, आप लोगों को एग्जाम को एक अच्छा सा मतलब दिशा दिखाने के लिए, आप लोगों को एक अच्छा दिशा का ओर ले जाने के लिए ये जो क्लास लिया जाता है। तो चलिए, ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक हमारा क्लास को जैसे सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, उनको रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आपका बगल में जो बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी किसी भी तरह का वीडियो जो हम आपका पढ़ाई संबंधित या स्टडी संबंधित जो भी वीडियो डालते हैं, उसमें क्या होगा, आपको सही टाइम पे मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी दूसरा है, बहुत सारा कैंडिडेट मेरे को मैसेज करता है कि सर आपका जितना भी क्लास है, क्या सर ये दूसरा जैसे CICF का ASI का छोड़ के क्या दूसरा क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखिए, जितना भी क्लास 1 डे एग्जाम होता है, ये सब मेरा जितना भी क्लास होता है, सिर्फ CICF का जो प्रोफेशनल 2-4 क्लास को छोड़ के बाकी सब आपका सभी एग्जाम में आपको ये कारगर साबित होगा। तो चलिए, हम लोगों का टारगेट है 1000 जीके का टारगेट है, तो उसी दिशा में 87 से शुरुआत करेंगे और 100 तक जीके करेंगे इसमें। बाकी जो है, ये जीके में लगभग हिस्ट्री का क्वेश्चन को हम ज़्यादा उठाया है। बाकी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा एक पेड ग्रुप है, उसमें क्या है, उसमें आप ज्वाइन होकर बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये नंबर जो नीचे दिया गया, इस नंबर में संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्लास है, सबसे पहले जो क्लास का जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे में स्थित है। अर्थात उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। तो एक चीज आपको पता लग गया कि बैंक का मतलब होता है जो नदी का किनारे को बोलता है, आपको बैंक बोलता है, ठीक है। अर्थात नदी के जो तट होता है, वो तट को बोलता है बैंक्स। तो बैंक्स का मतलब आपको पता लग गया। इसमें क्या हो गया, आपका इंग्लिश का भी एक मीनिंग संबंधित क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए, सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है जैसे स्थित, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या है, इंग्लिश जीके का साथ साथ में इंग्लिश का भी इसमें आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। अर्थात हमारा टारगेट है 360 डिग्री आपको प्रिपरेशन करके 360 डिग्री आपको कवर कराना है। तो आप समझ सकते हैं हमारा पढ़ाने का तरीका पूरा दूसरा जो है, दूसरा चैनल से पूरा अलग है। वो भी आपको आगे इस चीज़ को पता लग जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे आपका इसमें क्वेश्चन जो आपको पूछे गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे में है, तो देखिए उज्जैन जो आपका आंसर है शिप्रा। मगर हमको क्या है, कुछ उज्जैन का बारे में कुछ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे उज्जैन क्या है, उज्जैन पहले इसका नाम क्या था, उज्जयिनी, ठीक है। पहले इसका नाम था उज्जयिनी। जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। उज्जयिनी, ऐसे उज्जयिनी लिखा जाता था, ठीक है। मेरा मेरा हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, मैं हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो ठीक है। तो उज्जैन क्या है, उज्जैन को पहले उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी या शिप्रा नदी का किनारे पर बसा हुआ है। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह हर वर्ष जो 12 वर्ष मतलब हर 12 वर्ष पर क्या होता है, सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगाया जाता है। भगवान शिव, जो भगवान शिव है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। तो आपको उज्जैन का बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया कि उज्जैनी का प्राचीन नाम था, क्या था, उज्जैनी थे। भारत का ये क्या है, मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। ये शिप्रा नदी का किनारे में है। ये जो कालिदास, जिसको महाकवि कहा जाता है, कालिदास का नगरी है, ठीक है। इस नगरी में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हर 12 साल में क्या होता है, जो 12 साल में सिंहस्थ महाकुंभ मेला, अर्थात जो सबसे बड़ा मेला जो महाकुंभ का होता है, वो मेला लगता है। इसमें जो भगवान शिव का जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग क्या है, इस नगरी में जो उज्जैन नगरी में स्थित है। तो ये आपका 87 नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अभी देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेनली फाउंड इन गोबर गैस। अर्थात गोबर गैस मुख्यतः रूप से कहाँ पाए जाते हैं। गोबर जो हमारा काव, गाय या भैंस का जो इसका जो पोटी होता है, जो इसका उच्छिष्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, ठीक है। इस गोबर में गैस में क्या, इसे क्या होता है, गोबर से गोबर गैस बनता है। और इस गैस में, गोबर में कौन सा गैस रहता है, ये रहता है आपका मीथेन, ठीक है। ये मीथेन क्या है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है,
ठीक है। मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। जब ये प्राकृतिक गैस है, जब वायुमंडल में पहुंच जाता है तब ये क्या हो जाता है? वायुमंडलीय मीथेन हो जाता है। तो मीथेन का बारे में अभी कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। देखिए मीथेन क्या है। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है, अर्थात इसका रंग या आपका जो स्मेल नहीं आता। ये ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो आपका गैस बनता है इसमें से इलेक्ट्रिक का काम में आता है, मतलब बिजली जलता है, गाड़ी चलता है। तो ये क्या है? ईंधन का रूप में, या आग, जैसे आग जलाने में या खाना बनाने में जो आग जलता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है। ये प्राकृतिक का मुख्य, मतलब प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, अर्थात प्राकृतिक में जितना भी गैस है उसमें से ये एक अच्छा सा भूमिका रखता है। जब ये सतह और वातावरण में पहुंचता है तब इस जो मीथेन को क्या बोलता है? वायुमंडलीय मीथेन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ये पृथ्वी का जो वायुमंडल में मीथेन का घनत्व 1750 में तो जो था, वर्तमान में क्या हो गया? उससे 150% ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। मतलब 1750 में, 1750 साल में जब था, उस साल में जितना था, उस 1750 से आज का डेट में आते आते क्या हो गया? 150% की वृद्धि हो गया है। और ये क्या है? ये एक ग्रीन हाउस गैस है, जो आपका ग्रीन हाउस को, मतलब आपका ओजोन स्तर को क्षय करने में इसका एक सबसे बड़ा योगदान है। तो ये 89 वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए अभी क्या है? 88 वाला क्वेश्चन हो गया। अभी 89 का क्वेश्चन में हम जाएंगे। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रीडम इज माई बार्थ राइट एंड आई विल हैव इट, हु टोल्ड? अर्थात स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ये लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? अर्थात ये स्लोगन संबंधित क्वेश्चन है। पिछला बार जो एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें स्लोगन संबंधित क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था लोकमान्य तिलक, और ये मैं लेकर रहूंगा। अभी लोकमान्य तिलक का बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं। ये जो लोकमान्य तिलक है, इनका जो नाम है बाल गंगाधर तिलक। इसी बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलता है? ये बाल गंगाधर तिलक को ही बोलता है। ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक को ही बोला जाता है आपका लोकमान्य तिलक। ठीक है। इसका जो मूल नाम है उनको बोलता है केशव गंगाधर टिट्ठक। ठीक है। इन्होंने क्या था? 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था, और इसका जो मृत्यु हो गया था, ये जो परलोक सिधर गए थे, ये गया था 1 अगस्त 1920 को। इन्होंने क्या हुआ था? इनका जो एक्सपायर हो गया था। ये क्या था? एक भारत का ये राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, एक वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम लोगों को मिले थे। ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम में पहले लोकप्रिय नेता के रूप में, और ब्रिटिश उपनिवेशिक का इन्होंने क्या कहता था? इसको भारतीय अशांति का पिता कहता था। अर्थात हमारे भारतवासी के लिए ये क्या था? एक अच्छा आदमी था। मगर ब्रिटिश का क्या था? ब्रिटिश के लिए ये बहुत घातक साबित था, क्योंकि ब्रिटिश क्या बोलते थे? ब्रिटिश लोग इसको बोलते थे कि भारत में जो अशांति होता है, जो ये अशांति का जो मूल जनक है, मूल पिता है, जो इसका सृष्टि करता है, ये है आपका लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। तो ये 89 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अभी 90 नंबर क्वेश्चन में हम जाएंगे। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच मेटल अदर देन कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अर्थात तांबा के अलावा कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा सहायक है? अर्थात एक चीज तो पता लग गया कि हमारा जो तांबा है, ये तांबा सबसे अच्छा बिजली का कंडक्टर है। अर्थात आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बिजली का कंडक्टर सबसे अच्छा जिसमें बिजली जो आपका परिवहित होता है वो कौन सा है? तो आप बोल सकते हैं वो है आपका तांबा। और तांबा के बाद कौन सा है? तांबा के बाद है आपका चांदी। ठीक है। और सबसे पहले जो हमारा जो आविष्कार किया था जिस धातु को, उसको बोला जाता है तांबा को सबसे पहले आविष्कार किया गया था। अभी चलिए 91 नंबर क्वेश्चन में। अभी देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? 91 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फॉर हाउ लॉन्ग आर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड? अर्थात राज्यसभा का सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो देखिए राज्यसभा का सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। देखिए हमारा जो संसद होता है ना, ये संसद किस चीज के लिए बना होता है? संसद बना होता है आपका राज्यसभा
लोकसभा और आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। ये संसद का 3 स्तंभ है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा है हमारा जो लोकतंत्र का जो ऊपरी सदन अर्थात जो उच्च सदन, उसको बोला जाता है राज्यसभा। और आपका निम्न सदन होता है निचली सदन या निचली प्रतिनिधि सभा जिसको बोलते हैं, वो होता है आपका लोकसभा। और इनका ये दोनों का ऊपर में जो बैठता है वो है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वर्तमान में हमारा प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है हमारा रामनाथ कोविंद, ठीक है। अभी देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 साल के लिए होता है। ये कभी भंग नहीं होता है। ये क्या होता है? हर 2 साल में आपका क्या होता है? हर 2 साल में ये आपका 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाता है, ठीक है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्ति हो जाता है। और ये क्या है? राज्यसभा में आपका जो सदस्य है चुन के आते हैं, ठीक है। इसमें जो 12 सदस्य है उस 12 सदस्यों को जो प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट मतलब आपको नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। अभी देखिए ये लोकसभा क्या है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल के लिए है। जैसे आप लोगों को पहले ही बताई, ये निम्न सदन होता है और ये सदन 5 साल के बाद टूट जाता है। उसमें फिर से इलेक्शन या चुनाव होता है, उसके बाद फिर से आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा लोकसभा का सबसे पहले जो हमारा स्पीकर था वो कौन था? आपको पूछेगा या अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मलवंकर, ये क्या है? लोकसभा का सबसे पहला स्पीकर था। वर्तमान में जो हमारा स्पीकर है ओम बिड़ला है हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ये क्वेश्चन, और इससे संबंधित पूरा क्वेश्चन को भी आपको मैं समझा दिया। अभी देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। तो हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारा आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेला या मिल्की वे क्या है? हमारा जो आकाश गंगा का नाम है। आकाश गंगा या जो गैलेक्सी होता है इसमें क्या होता है? सूर्य क्या होता है? एक सूर्य बीच में होता है और उसको क्या है? उसका चारों ओर ग्रह जो है घूमते रहता है, और ग्रहों का चारों ओर क्या है? सैटेलाइट घूमते रहता है। अर्थात प्लेनेट पहले क्या है? सूर्य, उसके बाद प्लेनेट के और क्या होता है? आपका सैटेलाइट घूमता है, ठीक है। यही है गैलेक्सी। तो ये आपको क्या हो गया? थोड़ा बहुत गैलेक्सी के बारे में जानकारी मिल गया। तो चलिए अभी देखिए, जैसे मैं आप लोगों को हर बार बता रहा हूँ कि देखिए ये जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ। देखिए ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा, और कोई भी क्वारी का जरूरत होता है तो इस नंबर में संपर्क करिएगा। साथ में हमारा जो चैनल का बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, चाहे आप इन दोनों को देखें ना देखें, इसमें आप पक्का जाके ज्वाइन कर जाइएगा। ये क्या है? आप लोगों के लिए फ्री है, और यूट्यूब चैनल भी आप लोगों के लिए फ्री है। ये जो टेलीग्राम है ये आपका फ्री टेलीग्राम है, और इसमें क्या है? आप जुड़ सकते हैं। जैसे फ्री जितना भी PDF वगैरह जो भी क्लास दिया जाता है इसमें आपको डाला जाता है। बाकी दूसरा है, इसको अलावा जो बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है आपका पेड टेलीग्राम ग्रुप है। तो उसके लिए इस नंबर में आपको संपर्क करके हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 250 इसका कॉस्ट है, और 1 टाइम पे है। बार बार आपको पे करने का जरूरत नहीं है, मंथली इसका चार्ज नहीं है। ये जितना तक आपका एग्जाम 19 और LDC 19 और 20 का जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक क्या है इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 93 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहे व्हिच इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है? हिंदी भाषा का लिपि है देवनागरी। देवनागरी क्या है? एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाओं तथा कोई विदेशी भाषाओं इसमें क्या है सम्मिलित है, और इसमें लिखा भी जाता है। ये क्या है? बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है, अर्थात बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है, ठीक है। इनका जो पहचान होता है, इसका जो पहचान एक क्षेत्रीय रेखा जो रेखा के लिए या सिरोलेखा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका देवनागरी के बारे में, ठीक है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको बताना था वो भी बता दिया। अभी देखिए 94 में क्या है? 94 में है इन व्हिच डायलेक्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज तुलसीदास रामचरितमानस इज रिटन। अर्थात किस भाषा की बोली में, अर्थात डायलेक्ट जिसको डायलॉग बोलते हैं ना, किस भाषा की बोली में तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। तो देखिए ये तो आपका आंसर है अवधि, मगर तुलसीदास के बारे में या रामचरितमानस के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। वो क्या है? देखिए कि रामचरितमानस क्या है अवधि भाषा में। जो जैसे रामचरितमानस अवधि भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य या हिंदी साहित्य का एक महान कृति माना जाता है, और इसे क्या है सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसी कृत रामायण भी कहा जाता है। रामायण मंडली द्वारा ये क्या होता है हर मंगलवार को और हर शनिवार को
इसका क्या है, सुंदर कांड का जो कांड होता है, सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। तो रामायण का मूल जो कांड है ये सप्त कांड है, ठीक है, इसीलिए बोलता है सप्त कांड रामायण, ठीक है। तो ये था आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रामचरितमानस के बारे में, तो ये भी आपको दे दिया। अभी देखिए उसके बाद 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फिल्टर यूरिन फ्रॉम द ब्लड, अर्थात मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में मूत्र को फिल्टर करता है। तो ये आपका किडनी या गुर्दा बोलते हैं। अभी देखिए मैं किडनी या गुर्दा क्या है इसका बारे में तो बोलूँगा तो बहुत बड़ा क्लास बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं क्या हूँ, इसका क्या है जो किडनी और ब्लड का बारे में मैं एक अलग से क्लास लेके आऊँगा, उसमें क्या होगा मैं अलग से बता दूंगा, इसलिए मैं इस वीडियो में इसका बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 96 में क्या है। 96 में आपको पूछ रहा है Which Indian is the only Indian to have received the Nobel Prize in Economics, अर्थात अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय कौन है। तो ये एकमात्र भारतीय है आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। अभी देखिए तो नोबेल पुरस्कार क्या है, थोड़ा बहुत इसका बारे में भी जानकारी हम लोगों को होना चाहिए कि नोबेल, देखिए नोबेल फाउंडेशन, जो नोबेल फाउंडेशन है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये सिडनी का वैज्ञानिक, अर्थात नोबेल फाउंडेशन कहाँ पे है, सिडनी में है, ठीक है। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा सिडनी का जो वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल है, अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने क्या किया था, डिनामाइट, जो आपका डिनामाइट का आविष्कार किया था। तो क्या है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा सिडनी का वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के याद में 1901 में क्या हुआ, ये जो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपका शांति का क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात पीस का क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य या लिटरेचर का क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के मतलब भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है, विश्व का ये क्या है, ये जो दिया जाता है, और ये क्या है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार का रूप में जो प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख रुपये 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाते हैं। तो आप लोगों को पता लग गया कि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा सिडनी का वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में ये शुरुआत किया गया था। ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये क्या है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति के साथ में क्या है, 10 लाख डॉलर आपको दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल क्या है, डिनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये आपको इतना इन्फॉर्मेशन आपको नोबेल का बारे में भी जानकारी मिल गया। उनके बाद देखिए 97 में क्या है, 97 है भारत रत्न। भारत रत्न क्या है, सॉरी भारत रत्न संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज फेमस फॉर व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अर्थात भारत रत्न उस्ताद जिसने भारत रत्न प्राप्त करने वाला, ठीक है, प्राप्त करने वाला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है आपका शहनाई, ठीक है, जो आपका शादी में बजता है। तो देखिए अभी क्या है, भारत रत्न का बारे में कुछ बहुत थोड़ा बहुत इंटीमेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। देखिए भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 2 जनवरी 1954 में ये शुरुआत हुआ था। इसको शुरुआत कौन किए थे, जो भारत का जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो भारत रत्न पुरस्कार का मतलब तत्कालीन समय में इन्होंने इसको शुरू करवाए थे। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन मतलब ये जो सेवा जो बता रहा है, किस किस सेवा के क्षेत्र में मिलता है, वो है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में, ये खेल का क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो ये क्या है, ये 2 जनवरी 1954 जो 54 में क्या है, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये क्या है शुरुआत हुआ था। ये वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को, अर्थात एक साल में अधिकतम 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है, ठीक है। अभी कभी कभी पूछ लेता है
कि जो खेल का क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है आपका सचिन तेंदुलकर। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 98 वाला क्वेश्चन। 98 वाला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? 98 वाला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, जब आपको पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम या फास्ट पूछेगा तो वो था आपका राजा गोपालाचारी। और पूछेगा आपको कि भारत का गवर्नर, मतलब आपका पूछेगा भारत का नहीं, सिर्फ पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो होगा आपका भारत का ऑप्शन, मतलब ऑप्शन दिया नहीं रहने से होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। अभी देखिए, गवर्नर जनरल जो आपका पोस्ट था ये क्या है, ब्रिटिश लोग जब आपका 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तब क्या था, ब्रिटिश जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इन्होंने क्या किया था, बंगाल का गवर्नर का रूप में क्या किया था, एक गवर्नर को नियुक्त किया था। वो गवर्नर क्या था, उसमें मातराज का साथ में, और आपका जो आपका मुंबई, जो बॉम्बे बोलते थे, वहाँ का क्या था, ये दोनों जगह का गवर्नर इसका अंडर में था। उसके बाद क्या हुआ था, ये गवर्नर 18 उसके बाद आपका जो 1832 के आसपास या 33 के आसपास, ये जब लॉर्ड बेंटिंग का टाइम पे क्या हो गया था, ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और उसके बाद क्या हो गया था, 1850 में ये क्या था, गवर्नर जनरल का नियुक्ति की ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब नियुक्ति के से मतलब हटा के क्या कर दिया था, ये ब्रिटिश सरकार का अंडर में चला गया था। तब से गवर्नर जनरल को क्या है, आपका वाइस रॉय के रूप में जाना जाता था। तो ये था, थोड़ा बहुत इंटीमेशन आपको देना था, तो इसका भी मैं दे दिया। अभी देखिए 99 में क्या है, भिलाई स्टील प्लांट का बारे में आपका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका CISF जो है ये इंडस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, भिलाई स्टील प्लांट वाज बिल्ड इन कोलाबोरेशन विद व्हिच कंट्री, अर्थात भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहायता से बनाया गया था। तो ये क्या था, रूस, या जो सोवियत, जो रूस तत्कालीन सोवियत संघ जिसको बोला जाता था, उसी का सहायता से बना गया था। तो देखिए भिलाई का जो इस्पात संयंत्र, इसको क्या बोला जाता है, BSP, अर्थात भिलाई स्टील प्लांट। ये भारत का जो छत्तीसगढ़ की भिलाई में स्थित है, ये एक इस्पात कारखाना है। ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेल का, जो रेल है, इंडिया रेल का, रेलों का उत्पादन करता है। ये संयंत्र की स्थापना सोवियत रूस की सहायता से 1955 में हुई थी। ये करवाने का स्थापना दूसरी पंचवार्षिकीय जो योजना था, जो आपका टाइम था, जो दूसरी पंचवार्षिकीय योजना 1956 से लेकर आपका 61 तक का जो समय था, इसी द्वितीय पंचवार्षिक समय पे ये आपका क्या होता, ये स्थापना किया गया था। तो ये आपका भिलाई स्टील प्लांट का बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन हम बता दिया। और आज का है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन को कराने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, क्लास को अच्छा लगने से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में कमेंट पक्का करिएगा कि आपको किस टाइप का कैसे लगा मेरा क्लास को। और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बगल में जो बेल आइकन रहता है, उस बेल आइकन को पक्का दबा दीजिएगा। इसमें क्या होगा, कोई भी वीडियो रहेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन रिसर्च सेंटर एट नॉर्थ पोल। तो उत्तर ध्रुव पर स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, इसको बोलता है हिमाद्री। तो देखिए हिमाद्री क्या है कि भारत का जो मतलब आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन भी इसको कहा जाता है, हिमाद्री को। ये जो है आपका 2008 में क्या है, जो आर्कटिक अभियान था उसके दौरान में जून 2008 में ये स्थापना किया गया था। ये उत्तर ध्रुव से क्या है 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये हिमाद्री का बारे में भी आपको क्या है पूरा मैसेज आपको मिल गया। तो चलिए इतना तक, ये था आपका क्लास।
क्लास संबंधित पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दिया। साथ में कल आपका एग्जाम संबंधित कुछ अपडेट भी दिया था, उसका अभी तक नहीं देखने से हमारा इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है या इस वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल में जाके एग्जाम संबंधित जो डेट रिलेटेड जो डिस्कशन हुआ था, जो आपका ट्रेनिंग कैलेंडर निकला था, उसमें जो डिस्कशन किए थे, उस वीडियो का अभी तक नहीं देखने से जाके देख सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, उस वीडियो में एक आपका मोटिवेशन टाइप का काम करेगा, पढ़ने के लिए एक अच्छा आपको जोश मिलेगा। तो चलिए क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।